बहुत बार आपके मन में आता होगा जब आप ट्विन्स को देखते होंगे तो ये मन में आता होगा कि ये ट्विन्स बच्चे हमेशा एक जैसे क्यों दिखाई देते हैं, इनमें इतनी समानताएं क्यों होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ट्विन्स होते हैं बच्चे लेकिन वो एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कि मेरी बेटियां हैं, वो ट्विन हैं बट उनके अंदर मतलब उनका फेस जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। बहुत मतलब उनमें ऐसा नहीं है कि हाँ हाइट वगैरह सेम है बट उनका फेस जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करता है, एकदम डिफरेंस है दोनों के फेस में। तो ऐसा समझ सोचने में आता है कि जुड़वा होने के बावजूद भी एक दूसरे जैसे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। एक दूसरे जैसे दिखाई देने चाहिए जब वो जुड़वा हैं तो ऐसा क्यों होता है, मैं इसी बारे में आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे साथ में आपने कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और सब्सक्राइब के साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, इससे आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सिंपल सा बहुत ही आराम और इजी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगी कि क्यों एक जैसे दिखाई देते हैं ट्विन्स और क्यों एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि ट्विन्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जिनको हम आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं या फिर मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक कहा जाता है। मोनो और डाइजाइगोटिक में क्या डिफरेंस होता है कि देखिए, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब वुमेन में ओव्यूलेशन हो रहा होता है तो जनरली एक ही एग हर मंथ में एक ही एग मैच्योर होता है। तो जब वो एग मैच्योर होता है किसी स्पर्म के थ्रू, लेकिन आगे जाके क्या, आगे किसी रीज़न की वजह से वो जो एक एग है वो स्प्लिट हो जाता है, मतलब दो भागों में बट जाता है। तो आगे जाके उससे दो एम्ब्रियोज बन जाते हैं, यानी कि दो बच्चे बन जाते हैं और उनको कहा जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। ये जो ट्विन होते हैं इनका प्लेसेंटा जो होता है वो एक ही होता है, दोनों बच्चों का एक ही प्लेसेंटा यानी कि नाल या आंवल एक होती है। दोनों एक ही आंवल से या एक ही नाल से एक दूसरे मतलब अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसके अलावा मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो होते हैं बहुत रेयर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इस तरीके से एक ही एग का स्प्लिट होना नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है। किसी बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न की वजह से ऐसा होता होगा जो कि अभी तक क्लियरली फाइंड आउट नहीं है कि ऐसा किस वजह से होता है कि एक एग आगे जाके स्प्लिट हो जाता है। लेकिन ये जो ट्विन्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। मान लीजिए 1000 अगर ट्विन्स बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें से 3 या 4 ही बच्चे मोनोजाइगोटिक ट्विन होते हैं, बाकी के नॉन आइडेंटिकल यानी कि फ्रैटर्नल ट्विन्स या फिर डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं। ठीक है, इनके जो जीन्स होते हैं इन दोनों बच्चों के, वो बहुत हद तक समान होते हैं क्योंकि एक ही एग और एक ही स्पर्म के थ्रू ये फर्टिलाइज होते हैं। इस वजह से इनके जो जीन्स होते हैं वो बहुत हद तक समान होते हैं, लेकिन इनके फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल समान नहीं होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। इसके अलावा जो ये वाले जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं ये फिज़िकली एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। इनका फेस है, इनकी हाइट है, आँखों का रंग है, बालों का रंग है, ये मोस्टली एक जैसा दिखाई देता है। और इसके अलावा ये हमेशा सेम जेंडर के होते हैं, मतलब कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हमेशा सेम जेंडर के होंगे, यानी कि लड़की लड़की ही होंगी या लड़का लड़का ही होगा। बट अनलेस जब तक कि अगर कोई म्यूटेशन ना हो, अगर कोई म्यूटेशन हुआ है तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये जो जेंडर है वो अलग अलग जेंडर के बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, बट मोस्टली ये सेम जेंडर के ही होते हैं। इसके अलावा ये वाले जो ट्विन्स होते हैं इनकी आगे जाके जब संतान होती है तो वो आपस में कज़न्स के जैसे से नहीं होते हैं, मतलब उनके जो जीन्स होते हैं वो कज़न्स जैसे नहीं होते हैं बल्कि भाई बहन जैसे होते हैं। मतलब एक ही पीढ़ी में पैदा होने वाले भाई बहन जैसे होते हैं, एक ही माँ बाप की संतान जैसे होते हैं। ठीक है, ये होते हैं मोनोजाइगोटिक जो कि एक दूसरे जैसे दिखाई देते हैं। ये वो ट्विन्स होते हैं जो एक दूसरे के जैसे दिखाई देते हैं, जुड़वा लगते हैं। दूसरे आते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स यानी कि फ्रैटर्नल ट्विन्स यानी कि डाइजाइगोटिक ट्विन्स। मैंने जैसा कि बताया जनरली वुमेन में ओव्यूलेशन के वक्त एक ही एग मैच्योर होता है, बट समटाइम किसी भी रीज़न से दो एग अगर मैच्योर हो जाते हैं, दो एग अगर आ जाते हैं और वो दोनों फर्टिलाइज भी हो जाते हैं, मतलब उन दोनों को
अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, तो फिर आगे वो दो एम्ब्रियो बनते हैं, वो होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, यानी कि इनका जो जीन्स होते हैं वो 50% ही एक दूसरे से मिलते हैं, बाकी 50% इनमें कोई समानता नहीं होती। इसीलिए ये वाले जो ट्विंस होते हैं ये आपस में भाई बहन जैसी समानताएं होती हैं, भाई बहन जैसी समानताएं होती हैं, भाई बहन जो कि अलग अलग वक्त पे पैदा हुए होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे जैसे नहीं दिखाई देते हैं, ये इनमें सिर्फ उतनी समानताएं होती हैं जितनी कि अलग अलग वक्त पे पैदा हुए भाई बहनों में होती हैं, उसी तरीके से होती हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रकार है। ज़्यादातर जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, जो कि एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं, उनमें सिर्फ उतनी ही समानताएं होती हैं जितनी भाई बहनों में पाई जाती हैं, ठीक है। अगर माँ जो है उसकी पीढ़ी में पहले भी जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो उसके आगे वाली पीढ़ियों में जुड़वा बच्चे पैदा होने की जो संभावना है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। और ये जो संभावना ये तब डबल हो जाती है जब अगर माँ जो है उसकी उम्र जो है वो 35 साल से ऊपर है, क्योंकि 35 साल से ऊपर एज होने अगर किसी की हो जाती है तो मतलब ये बहुत ही कॉमन है कि वह किसी न किसी मेडिकल ट्रीटमेंट में ज़रूर होती हैं। और जब मेडिकल ट्रीटमेंट हम लेते हैं इससे रिलेटेड, तो वहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि सबसे पहले ओव्यूलेशन को ही इंक्रीज़ किया जाता है, तो उन केसेस में जुड़वा बच्चे पैदा होने की जो संभावना है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। इसलिए ये बच्चे एक दूसरे जैसे कई बार बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जुड़वा बच्चे एक जैसे क्यों दिखाई देते हैं और कभी कभी एक जैसे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। जो नहीं दिखाई देते हैं एक जैसे वो मोस्टली नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, और जो एक जैसे दिखाई देते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस होती है। एक बात और, आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि मोनोजाइगोटिक, यानी कि जो एक एग के स्प्लिट होने से बनते हैं, उस तरीके के जो ट्विंस होते हैं वो IVF प्रोसीजर के थ्रू भी क्रिएट किए जाते हैं। क्योंकि IVF प्रोसीजर में ये क्यों क्रिएट किए जाते हैं, ताकि जो नंबर ऑफ़ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। अब IVF क्या होता है और ये नंबर ऑफ़ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या होता है, ये सब अगर आपको पता करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ होगा IVF से रिलेटेड वीडियो का। आप वो देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि IVF क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है। अगर आप जानना चाहें तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उनमें जेंडर सिमिलैरिटी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, वो एक जैसे मतलब उन फ्रेटर्नल जो ट्विंस हैं वो सेम जेंडर के भी हो सकते हैं और अपोजिट जेंडर के भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे जेंडर का कोई वो नहीं है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ये ट्विंस के एक जैसे दिखने और ना दिखने का क्या राज है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ में जो लगा हुआ है सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।